आज हम बना रहे हैं मसाला फिश कढ़ाई। बहुत ही टेस्टफुल फिश बनने वाली है। ना हमारी फिश बीच में टूटेगी ना भुरेगी, और बहुत टेस्टफुल स्पेशल ग्रेवी के साथ बनकर तैयार होगी। ग्रेवी इतनी स्पेशल है कि आप फिश को छोड़कर ग्रेवी को ढूंढ ढूंढ के खाएंगे, इतनी टेस्टफुल बनने वाली है। तो आइए रेसिपी की जानिब चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1 किलो मैंने लिया काला रोहू मच्छी, जिसको मैंने इस तरह से स्लाइस में कटवा लिया। हाँ जी, हमने कौरमा बनाना है तो इस तरह से स्लाइस में हम कटवा लेंगे। नमक लगा देते हैं काटने वाले। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से धो लिया। फ़िश को हमने अच्छे से धो लिया। इधर मैंने कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा दी। फ़िश को हमने पहले फ्राई करना है, हाफ फ्राई करना है, फुल नहीं करना। बहुत जल्दी फ़िश कुक हो जाती है, चिकन से भी बहुत ज़्यादा जल्दी। इसलिए आपने इस स्टेप को फॉलो करना है जिस तरीके से मैं फ्राई कर रहा हूँ कि और जिस वक्त पर मैंने कौरमे में फ़िश ऐड करनी है, ये चीज़ें आपने लाजमी देखनी है ताकि आपकी फ़िश ना टूटे, ना बुरे, ना ख़राब हो। और मसाले में, ग्रेवी में स्ट्रॉन्ग फ़िश का जायका आए। मैंने फ़िश ऑयल में डाल लिया है। नीचे फ्लेम मीडियम टू लो है। अब हमने इसको 2 मिनट फ्राई कर लिया और मैं इसको पलटी दे लूँगा। देखें, फ्लेम लो है, लो टू मीडियम है, ज़्यादा तेज़ नहीं है, इसलिए हमने 2 मिनट फ्राई किया। अब हम इसको पलटी दे लेंगे। पलटी देने के बाद दूसरी साइड से भी मैं इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगा। इससे ज़्यादा नहीं फ्राई करना, इससे ज़्यादा नहीं पकाना। हमने सिर्फ हाफ फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। बहुत टेस्टफुल बनने वाली है आज की रेसिपी। यकीन मानिए, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, आप फ़िश फ्राई को भूल जाएंगे। इतनी टेस्टफुल इसकी ग्रेवी बनती है, इतनी टेस्टफुल फ़िश बनकर तैयार होती है। देखें, दूसरी साइड से भी मैंने सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई किया है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगा। मैं फ़िश को डिश आउट कर लेता हूँ। इतनी देर में आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। फ़िश को मैंने डिश आउट कर लिया। प्याज मैंने ले लिए। प्याज मैंने ज़्यादा लिए हैं, ग्रेवी मैं ज़्यादा बना रहा हूँ। हाफ़ के जी प्याज हैं जिनको मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया। प्याज़ों को हम ऑयल में डालकर इनको फ्राई कर लेंगे। कितना फ्राई करना है? हाँ जी, दूसरे कौरमे की तरह जैसा हम चिकन का या बीफ मटन का कौरमा बनाते हैं उतने हमने प्याज फ्राई नहीं करने। हमने इनको बिल्कुल हल्का गोल्डन कलर लेके आना है। इसका मसाला खड़ा खड़ा बनता है। प्याज़ों को हमने फ्राई कर लेना है। फ्लेम मेरा मीडियम टू हाई है ताकि जल्दी से ये फ्राई हो जाएं। ब्रीक स्लाइस कटे हुए थे इसलिए ये जल्दी से फ्राई हो जाएंगे। थोड़े से ये डार्कनेस की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा इनका डार्क कलर होता है तो मैं 1/4 टीस्पून मेथी दाना शामिल करूंगा और 1/4 टीस्पून ही कलवंजी के शामिल करूंगा। साथ में मैंने 1 टेबलस्पून भर कर लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। ये थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही जाएगा। 1 टेबलस्पून बड़ा वाला चम्मच भर कर है। अब हमने इसमें शामिल कर दिया। प्याज़ों को थोड़ा सा गोल्डन कलर लाएंगे। इतनी देर में हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सोते हो जाएगा और फिर हम बाकी चीज़ें डालेंगे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट पहले शामिल करने का ये मकसद होता है कि इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा अरोमा आता है लहसुन अदरक का। मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, बारीक चॉप कर लिए, शामिल कर दिए। 7 से 8 हरी मिर्चें तीखी वाली हैं मैंने शामिल कर दी, बारीक मैंने पीस ली थी, शामिल कर देंगे। मसाला हमने अच्छे से भूनना है। इस पॉइंट पे मैं पानी शामिल कर दूंगा। पानी शामिल करने का मकसद ये है कि हमारे प्याज मज़ीद ब्राउन ना हो, मज़ीद कुक ना हो, ज़्यादा फ्राई ना हो। इसी पॉइंट पर ये नरम हो जाएं लेकिन कलर इनका चेंज ना हो। पानी डालने का ये मकसद है। मैं इस पॉइंट पर पानी मज़ीद शामिल करूँगा और मसाले को हमने अच्छे से भून लेना है। मसाले को हमने अच्छे से भूनना है। टमाटर वगैरह अच्छे से गल जाएं, ऑयल सेपरेट हो जाए, इसलिए मैं इसके ऊपर ढकना लगा दूंगा। पानी मैंने इसमें हाफ गिलास शामिल कर दिया था। मसाला देखिए हमारा अच्छे से भुन गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। मैं मसाला आपको चेक कराता हूँ कैसा भुन कर तैयार हुआ है। देखें माशाल्लाह बेहतरीन मसाला हमारा भुन गया है, गल गया है। अब हम स्पाइसेस शामिल करेंगे। नमक मैंने 1 टीस्पून शामिल किया, हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल की, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करूँगा, 1 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर शामिल करूँगा। काली मिर्चें हाफ़ टी स्पून शामिल कर दी और 1 टीस्पून साबित धनिया लिया। इसको पीस कर हाथों से मसल कर मैं बीच में शामिल कर दूँगा। मसालों को हमने अच्छे से भूनना है। अब मैं 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर सफ़ेद सिरका शामिल करूँगा। मसाले वही जाते हैं बेसिक, लेकिन उनकी क्वांटिटी और उनके डालने का वक्त देखना होता है जिससे हमारी डिश
का जायका बहुत अच्छा बनता है, अरोमा ज़्यादा अच्छा आता है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके मिसालों को भी अच्छे से मैं भून लूँगा, ऑयल सेपरेट होने दूंगा। मिसालों की हमने अच्छे से भुनाई कर ली है। अब इस पॉइंट पे मैं दही शामिल करूँगा। दही मैंने ली है 1 पाव यानी कि 250 ml। दही को अच्छे से फेंट लीजिएगा। हमेशा जब भी दही को कौरमे में डालें तो उसको अच्छे से फेंट लें। दही को अच्छे से मैंने फेंट लिया था, अच्छे से मिक्स कर दूंगा। पानी ज़्यादा नहीं लगाएंगे, सिर्फ मैं हाफ कप चाय वाला कप जो होता है, हाफ कप चाय वाला पानी में शामिल करूंगा। इससे ज़्यादा पानी नहीं शामिल होगा क्योंकि हमारी फ़िश बहुत जल्दी गलने वाली है। हाफ कुक हो चुकी है, हाफ हमने मज़ीद करनी है। अब मैं आपको बताऊंगा फ़िश को हमने मसाले में पकाना कैसे है और इसको हरकत कैसे देनी है। चमचे से बिल्कुल भी नहीं देनी, एक एक टुकड़ा मैं उठाकर मसाले में ग्रेवी में डालता जाऊंगा। आप यकीन माने बहुत टेस्टफुल ग्रेवी और फ़िश बनने वाली है। आप इस रेसिपी को स्किप किए बगैर देखें, थोड़ा सा लेंथी वीडियो है लेकिन रेसिपी हमारी बहुत टेस्टफुल बनने वाली है। सारे फ़िश को मैंने बीच में शामिल कर दिया। अब इस तरीके से आपने दोनों तरफ से एक किचन टॉवल लेना है और कढ़ाई को पकड़ना है और इस तरीके से हरकत देनी है। चमचा नहीं लाना, चमचा लाएंगे तो आपकी फ़िश टूट जाएगी। फ़िश बहुत नरम होती है और बहुत जल्दी कुक हो जाती है। मैं लो फ्लेम पर ऑयल निकाल लूँगा। ऑयल हमारा निकल आया, पानी खुश्क हो गया, दही अच्छे से पक गई। बेहतरीन हमारी मसाला फ़िश कढ़ाई बनकर तैयार है। देखें माशाल्लाह कितनी बेहतरीन बनी है। अब मैं थोड़ा सा ऊपर धनिया डाल लूँगा गार्निशिंग के लिए, जो देखने में भी अच्छा लगता है और जायके में भी अच्छा लगता है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। माशाल्लाह देखें मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। बेहतरीन हमारी फ़िश बनकर तैयार हुई है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।